जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन राजीव एस्पायरेंट में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। आप लोग के लिए मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें और अपना रिज़ल्ट ले सकें। तो आपको स्कोरिंग कैसे करना है वो ये मैं बताऊंगा और मैं इंग्लिश का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, एसएससी एमटीएस प्रीवियस क्वेश्चन का। तो मैं यूनिक तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा और आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपकी सफलता मिल सके। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एरर आपको चूज करना है। इसमें कहाँ पे एरर दिया गया है? क्वेश्चन है, ही डिडंट हैव फ्यू होप्स व्हेन ही कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। अब इसमें एरर कहाँ पे है, कौन सा एरर है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है जो कि करेक्ट है। अब ये ऑप्शन बी कैसे हुआ इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि किसी वाक्य में अगर दो नेगेटिव रहे तो वो हमेशा एरर होता है। अगर पहले नेगेटिव वाक्य में पहले नेगेटिव दिया हुआ हो तो आगे नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे फ्यू भी नेगेटिव और डिडंट नॉट भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, एरर है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, या आप ये भी इस तरीके से बना सकते हैं, इसको सुधार भी सकते हैं कि ही डिडंट हैव ए फ्यू लगा सकते हैं, या दा फ्यू भी दे सकते हैं आप लोग, तो ये पॉजिटिव वाक हो जाएगा। तो आप ऐसे सुधार कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, सेकंड में, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अब इम्प्रूवमेंट में बिकम्स के जगह पे क्या होना चाहिए ये आपको चूज करना है। देखिए बहुत ही इजी तरीका है, क्योंकि इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो एक शब्द हमें दिखाई देता है मोर, जो क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और कॉम्परेटिव डिग्री अगर आगे रहे तो इसके पहले दो ही शब्द होता है, बिकमिंग या गेटिंग। अगर ये दो शब्द लगा हो, बिकमिंग या गेटिंग, अगर दो शब्द ये लगा हो तो उसके आगे कॉम्परेटिव डिग्री होता है। और इसमें कॉम्परेटिव डिग्री आगे लगा हुआ था, इसका मतलब है इससे पहले हम लोग का बिकमिंग होना चाहिए तो गेटिंग होना चाहिए था। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्योंकि टोटल बिकम से ही रिलेटेड है, लेकिन होना चाहिए बिफोर फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेज। एक ऐसा डांस है जो एक व्यवस्थित ढंग से किया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं कोरियोग्राफी। क्या कहते हैं, कोरियोग्राफी। और सभी ऑप्शन को देखेंगे, लिखा हुआ है जियोलॉजी, भू विज्ञान। क्या होता है, भू विज्ञान। सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। जो हम लोग नापते हैं ना भूकंप, सिस्मोलॉजी से उसे कहते हैं। कैलीग्राफी मतलब होता है सुंदर लेखन जो करता है, मतलब सुंदर सुंदर लिखावट जो लिखता है उसी को कहा जाता है कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। करंट, करंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। करंट मीन्स वर्तमान होता है।
तो इसको एंटो अगर डालेंगे तो क्या होगा, पास्ट यानी भूतकाल। और सभी ऑप्शन को देखेंगे, जनरल मीन्स होता है सामान्य, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा, क्वेश्चन का साइनो प्रेजेंट होगा, लेकिन हमसे एंटो पूछा जा रहा था, इसलिए हम लोग का क्या देना है, पास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है। कह रहा आई एम ऑलवेज फॉर गुड बुक्स। इसमें फ्रेजल वर्ब डालना है, क्या डालना है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल डालना है यहाँ पे। तो किताब में हमेशा आप बोला जा रहा है कि आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा, फॉर गुड बुक्स, एक फ्रेज आपसे खोजा जा रहा है जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। लुकिंग आउट फॉर मीन्स होता है अच्छे किताबों में ढूंढना, क्या होता है, अच्छे किताब को ढूंढना, है ना। अच्छे किताब को ढूंढना, तो इसलिए वही बोला भी जा रहा था कि आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा खोजता हूँ या ढूंढता हूँ, लुक आउट फॉर गुड बुक्स, अच्छे किताबों में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे बोला जा रहा है। अब हमें एक शब्द यहाँ दिया हुआ है दा, तो दा के बाद दो ही चीज़ आ सकता है, या तो वो नाउन आएगा या सुपरलेटिव डिग्री आएगा। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिसमें EST लगा हुआ हो, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे बिग का सुपरलेटिव क्या होता है, बिगेस्ट होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बिगर होगा। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, बिग होगा। जैसे और सब शब्द है ना, जैसे गेट है, तो गेट क्या है, ये पॉजिटिव है, ये अगर गेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। अगर गेटेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री। तो दा के बाद दो ही चीज़ आता है, या नाउन या तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 3 में था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है कॉर्टियस का। कॉर्टियस मीन्स होता है शालीन, सभ्य, क्या होता है, सभ्य या शालीन, तो पोलाइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शनल, ऑप्शनल मीन्स होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक। एरोगेंट मीन्स होता है जिद्दी, हठी, जिद्दी भी बोल सकते हैं, हठी भी बोल सकते हैं। मेरिटोरियस मीन्स होता है गुणी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे एरर पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे एरर है आपको ये ढूंढना है। सेंटेंस में लिखा हुआ है स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर। स्टर्लिंग ये V4 के रूप में नाउन है। नाउन कोई भी सब्जेक्ट नाउन से स्टार्ट होगा, एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, तब वो सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ V4 के रूप में नाउन है, नाउन सिंगुलर है इसलिए इज दिया, यहाँ तक सही है सेंटेंस। ओनली 24, तो ओनली लगा दिया है 24, तो जैसे ही ओनली लगा है इसलिए इसमें 20s नहीं किया, 24 किया, सिंगुलर है। बट हैव, अब बट के पहले नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस यहीं पे गलती है, यहाँ पे हैव नहीं हैज होगा। बाकी हैज या हैव के बाद तो V3 होता है, तो V3 का प्रयोग किया है, इसलिए हमें एरर पकड़ना था, जो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इडियम्स।
करेक्ट, टू फील एट होम, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल महसूस करना। क्या होता है? कंफर्टेबल महसूस करना। ठीक है, कंफर्टेबल महसूस करना ऑप्शन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें करेक्ट एस्पेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आपका कौन सा? फॉरेन, फॉरेन में होता है विदेशी, विदेश। एडिशन में सिंगल डी होगा, क्या होगा? सिंगल डी होगा। फॉरवर्ड में सिंगल आर होगा, यहाँ पे डबल आर नहीं होगा, सिंगल आर होगा। इन्फ्लुएंस में आई होगा यहाँ पे। सबका मीनिंग्स भी देख लीजिए। एडिशन मीन्स होता है संस्करण, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, आगे की ओर। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 11 में सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। इन्फ्यूरिएट मीन्स होता है गुस्सा, नाराज, नाराजगी, गुस्सा, नाराजगी। इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा था जो ऑप्शन नंबर 3 में है, इनरेज। इनरेज का मतलब भी गुस्सा होता है। बाकी सभी ऑप्शन का हिंदी देखेंगे। इंगेज मीन्स होता है किसी चीज़ में सम्मिलित होना, किसी चीज़ में सम्मिलित। इंगेज 2 प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है ये, इन और टू। टू समबडी, इन समथिंग। इनहेंस मीन्स होता है निखारना, इनहेंस मीन्स निखारना। इंडो मीन्स प्रदान करना, प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपसे एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। क्या है? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है 12 नंबर में। तो फैमिलियर मीन्स होता है किसी चीज़ से आप परिचित हैं, उसे कहते हैं फैमिलियर। किसी चीज़ से परिचित होना। तो आपका एंटो पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नोन मीन्स जिसको आप जानते हैं उसे नोन कहते हैं। कॉमन मीन्स साधारण चीज़, यूजुअल मीन्स भी साधारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इम्प्रूवमेंट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे नॉट ओनली है तो इसके लिए करेक्ट है बट ऑल्सो। कंजक्शन में पढ़ना होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लेता है, आइदर और लेता है, नाइदर नॉर लेता है। तो ये कंजक्शन में पढ़ना होता है। तो नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो जो करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट जो कि करेक्ट है एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। क्वेश्चन नंबर 15 फिर इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या डालना है? तो इसमें लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है टुमारो, टुमारो या नेक्स्ट, नेक्स्ट
नेक्स्ट डेज, ये सभी शब्द फ्यूचर टेंस को बताता है। फ्यूचर टेंस के लिए आपका एक ही शब्द आता है विल या शैल। तो यहाँ पे विल ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी तो सारा ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराइए। वायलेंट विजडम, ये वायलेंट विजडम इसका मतलब होता है उग्रवादी, उसे कहते हैं टेम्पेस्ट, तूफान। विंडस्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, टेम्पेस्ट जो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखेंगे। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, सूखा। टेम्परेट गुस्सा टाइप से, गुस्सा वो सब। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें फिल इन द करना है, भरना है इसको। देखिए इसको भी आसानी तरीके से आप भर लीजिएगा। एक में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन, जो क्या है, नाउन है। यहाँ पे ए या एन, ए या एन के बाद नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अब सारे ऑप्शन में एडजेक्टिव रखा हुआ है, तब तो ये फंस गया। तो क्या करना है इसमें कि अगर हिंदी आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप देखिए कि इस लैंग्वेज या इस वाक्य में कहीं मिलता जुलता शब्द लिखा हुआ है कि नहीं। तो मिलता जुलता शब्द देखिए तो एडुकेशन लिखा हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता आप यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कीजिए। तो एडुकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि बिना हिंदी किए हुए भी आप बना सकते हैं क्लोज टेस्ट को आसानी तरीके से। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको भरना है। अब कह रहा है एन एडुकेटेड पर्सन इज वेल इक्विप्ड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। अब कह रहा है कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपना महत्वपूर्ण डिसीजन को लेता है अपने लाइफ में। तो में के लिए आप कौन सा देंगे, इन। प्रीपोजिशन इन आप में के लिए देंगे, तो इन लाइफ, अपने जीवन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही इज द मास्टर ऑफ हिज, मास्टर है, एंड फॉर्चून। अब हमसे एक वर्ड नज़र आ रहा है फॉर्चून से कि हमें क्या भरना है। तो यहाँ पे आपका क्या भराएगा, फॉर्चून से आपका हमें क्लू मिल गया कि यहाँ पे हमें फैट भराएगा, क्योंकि ये जुड़वा शब्द है। जैसे फेट एंड फॉर्चून, बैग एंड बैगेज। तो उसी तरीके से ये जुड़वा शब्द है, ये हमेशा साथ में आते हैं इस टाइप से। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो को याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे फेट एंड फॉर्चून होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा ऑन द अदर हैंड एन इलिटरेट पर्सन हेल्पफुल। तो इलिटरेट पर्सन जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या करने की ज़रूरत है, मदद। क्या चीज़ का मदद की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा इससे, कि उसे ज़रूरत है, अशिक्षित व्यक्ति को ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है उसको, मदद की। तो मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ ज़रूरत के लिए आपको नीड शब्द होगा। तो एन
है एन इलिटरेट पर्सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसे तो कंटिन्यूअस तो बोला नहीं जा रहा है कि ज़रूरत हो रहा है, चाहे ज़रूरत हो चुका है, तो ये भी नहीं हो चुका है, हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए था, ये प्लूरल वर्ब है। तो क्या है, प्लूरल वर्ब है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखेंगे। 21 में बोला जा रहा है ही फील्स हेल्पलेस इज एट द मर्सी ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे क्या भरना है, तो देखिए इस ऑप्शन को कैसे बहुत आसानी से आप छाटिए। ये कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ज़रूरत होती है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ये और ऑप्शन ये दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि इधर अगर पॉजिटिव बोलेगा तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, हट के अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो लिखा हुआ फील्स हेल्पलेस, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव शब्द है, लेकिन मर्सी भी क्या आपका नेगेटिव शब्द है, तो दोनों तरफ नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, इसलिए आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 एरर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एरर का। कह रहा है इजियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब भी होगा तो देन का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ कंपैरेटिव हैं जैसे जिसके बाद टू लेता है, इंटीरियर, सुपीरियर, इन सभी कंपैरेटिव के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन इजियर के बाद देन होगा, ना कि देन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एरर है। और देन के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। करा द ट्रेन द लॉन्ग डार्क ट्यूनल में एक शब्द दिखाई दे रहा है ट्यूनल, इसी से हमें आंसर पर पहुंच जाएंगे। ट्यूनल मीन्स होता है सुरंग, सुरंग से पार करना या जंगल, घने जंगल से पार करना, गुजरना, उसके लिए हम एक ही फ्रेजल का प्रयोग करते हैं। वो फ्रेजल आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, पास थ्रो। पास थ्रो का मतलब होता है सुरंग से गुजरना, सुरंग या घने जंगल से। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे इडियम्स पूछा जा रहा है। गो गेटर, गो गेटर मीन्स होता है वास्तविक अचीव करना, प्राप्त करना, वास्तविक प्राप्ति, इसलिए ऑप्शन 1 में था जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 फिल इन द ब्लैंक्स पूछा आपसे जा रहा है, जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से करवा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के हमें भेजें, बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आप लास्ट 25 को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है। करा यंग पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज होम्स लुक फॉर मीन्स क्या होता है, खोजना। वो खोज रहा है इन गवर्नमेंट जॉब में, तो
गवर्नमेंट जॉब में वो क्या खोज रहा है? गवर्नमेंट जॉब में वो यंग पीपल अपने फ्रॉम डिसएडवांटेज जो अलाभदायक चीज़ों से है वो खोज रहा है। क्या खोज रहा है इन गवर्नमेंट जॉब में? तो अस्थाई खोज रहा है वो। तो इसके लिए एक ही शब्द है आपका स्टेबिलिटी। अब देखिए सारे ऑप्शन को हिंदी करके अपने आप भर लीजिएगा। यूटिलिटी में होता है उपयोगी। अब वो क्या बंदा उपयोगी थोड़ी ना खोज रहा है। ये गवर्नमेंट जॉब में उपयोगी क्या खोजेगा वो? कैपेबिलिटी में होता है योग्य या योग्यता। तो कैपेबिलिटी अगर वो उसके पास कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज नहीं हो सकता अगर कोई व्यक्ति कैपेबिलिटी है तो। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब भी होता है योग्यता या कैपेबिलिटी। तो अगर वो कैपेबिलिटी है तो डिसएडवांटेज वाले शब्द तो आ ही नहीं सकता है। तो एक ही शब्द है आपका स्टेबिलिटी मिस होता है अस्थाई। मतलब वो अस्थाई खोज रहा है जॉब में। कोई भी व्यक्ति जॉब क्यों करना चाहता है? वो अस्थाई होना चाहता है। वो अस्थाई के लिए ही सरकारी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है। अन्यथा तो जॉब तो प्राइवेट भी हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी उस यंग युवक को, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी सब सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो।